मैं प्रियांशी चौहान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की विद्यार्थी हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद के एक बोध वाक्य पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। स्वामी विवेकानंद सदैव हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनकी बातें मन को ऊर्जा से भर देती हैं। राष्ट्र निर्माण का ध्येय रखकर सिर्फ 39 वर्ष की अल्पायु में ही वे पूरे विश्व पर छा गए। उनके अनमोल विचार सदैव हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे युवाओं को आह्वान करते थे कि डरो मत, बहादुरी से लड़ो, लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक चैन से मत बैठना जब तक अपने लक्ष्य को अपनी मंजिल में तब्दील न कर देते। स्वामी विवेकानंद के अनमोल प्रसंग और एक बोध वाक्य, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। इस वाक्य ने मुझे मेरे जीवन में बेहद ही प्रेरित किया है। उपनिषदों के अनुसार त्यागते हुए दूसरों के लिए जीना ही एक सर्वोत्तम कला है, क्योंकि अपने लिए जीकर हम समाज में कोई बदलाव नहीं ला सकते। सेवा भाव मनुष्य को समाज में एक पहचान दिलाती है और उसकी मेहनत ही उसे चमकाती है, निखारती है। सेवा भाव स्वयं में आत्मसंतोष ही नहीं, अपितु उसके संपर्क में आने वाले उन सभी लोगों को, उन समाज के सभी परिजनों को एक नई अच्छाई के साथ एक नई दिशा और दशा प्रदान करता है और वह व्यक्ति उन सभी के लिए एक प्रेरणास्पद बन जाता है। जिस प्रकार गुलाब को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, वो तो सिर्फ अपनी खुशबू बिखेरता है और उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। सामाजिक, आर्थिक सभी रूपों में सेवा भाव, परोपकार, दूसरों के लिए जीना एक अलग महत्वता रखता है। हमारे देश की इस पावन भूमि पर ऐसे महान सपूत हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया और उनके त्याग ने, उनकी तपस्या ने, उनके जुनून ने आजादी की कहानी कर दी। हम सभी के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश को दे दिया। वे अक्सर युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने देश में नई तकनीकें लाई और वे हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए थे। परंतु अगर हम आज देखें तो उनकी पूंजी में क्या है? उनके ढेर सारे ऐसे अच्छे कार्य जिन्हें शायद हम गिनते भी थक जाएं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन सदैव हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। मनुष्य योनि जगत में सबसे उत्तम योनि मानी गई है। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि सिर्फ मनुष्य जिसके पास प्रेम, विवेक, बुद्धि सभी गुण हैं। अतः अगर हम इस दुनिया में गुपचुप आए और गुपचुप ही चले गए तो हमारा इस योनि में जन्म लेना तो निरर्थक ही रह गया। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना कोई आसान कार्य नहीं। समाज आपको याद रखे, इसके लिए कोई रूपरेखा बनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल निस्वार्थ रूप से सेवा भाव ही पर्याप्त है। और ऐसा अक्सर कहा गया है कि प्यार सबसे बड़ा धर्म है और परोपकार सबसे बड़ा कर्म। इसलिए सांसारिक जीवन में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आपके प्रभाव से किसी को मदद प्राप्त होती है तो निश्चित ही उसकी मदद कीजिए। यदि कोई व्यक्ति किसी अभाव में आपके पास आया है तो खुद को खुशनसीब समझिए, क्योंकि शायद ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया। अर्थात आपके प्रभाव से व स्वभाव से किसी के अभाव की पूर्ति होती है तो उसकी मदद अवश्य कीजिए। मैं अपनी वाणी को एक श्लोक के साथ विराम देना चाहूंगी। अष्टादश पुराणेषु व्यास्यात् वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में सिर्फ 2 ही बात कही गई है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।